Ladies and gentlemen, welcome to Fiji. हम यहाँ पे कहते हैं बूला. बूला means more than life. तो मैं भी पहुँच गया हूँ to the eastern coast of Fiji. 21 degrees in May. और मैं अभी मेलबर्न से आया हूँ Fiji. मेलबर्न में टेम्परेचर था 60 डिग्री, यहाँ पे आ गया 26 डिग्री. इट्स क्वाइट वार्म बट क्वाइट प्लेजेंट. अभी भी जैकेट है बट कुछ टाइम के बाद उतर जाएगी. However, I am so excited because it's my solo travel to the beautiful island of Fiji. मैं अभी हूँ the gateway of Fiji which is called Nadi. अगले 6 दिन मैं यहाँ पे आइलैंड एक्सप्लोर करने वाला हूँ, मड पूल्स एक्सप्लोर करने वाला हूँ, माउंटेन्स एक्सप्लोर करने वाला हूँ और ऑब्वियसली यहाँ पे लोकल इंडियन पॉपुलेशन से भी मिलने वाला हूँ उनके खाने के साथ. तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट कैसा है. एयरपोर्ट यहाँ पे नादी में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों एक ही टर्मिनल में है. और दिस इज़ द लाइन टुवर्ड्स द इमिग्रेशन. That's the best way because I'm not gonna keep running around for it. माउंटेन का नाम कौन नाम उठा आपके बोल? वो जो हिल है ना माउंटेन. माउंटेन. हाँ उसका नाम स्लीपिंग जाइंट गार्डन है. स्लीपिंग जाइंट गार्डन वही है क्या? आप मैं इंडिया से अभी पहली बार आया हूँ. तो यहाँ पे इंडिया से लोग आते हैं वो बहुत लाभ है. हाँ आप कभी गए हैं क्या? हाँ एक बार तो मन होगा जाने का. जाएंगे जाएंगे. और पिक्चर देखते हैं हिंदी में यहाँ पे सब लोग. हाँ देखते हैं. मेलबर्न से था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 4 घंटे में पहुँच गया. Ladies and gentlemen, here I am to the beautiful island of Nadi, the city of Nadi in Fiji Islands, and this is the resort that I'm staying in. It's called Club Fiji Resort. It's close to one of the most popular beaches here, that's called Wailoa Beach, and it has a private beach in itself. I mean, bus view dekho yaar. I mean, it's just magical. Bags वगैरह मैंने अपने रख ली रूम में. एंड मैं अभी आ गया हूँ रिज़ॉर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए. रिज़ॉर्ट काफ़ी शानदार है और अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो, आपकी फैमिली, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस. सो यहाँ पे पीछे आपके कॉटेजेस हैं. ये सारे कॉटेजेस आपको कुछ 100-150 AUD में मिल जाते हैं. तो अभी AUD का जो रेट चल रहा है वो है $65. ये यहाँ का पूल साइड है. इनफैक्ट यहाँ पे 2 पूल्स हैं and obviously private beaches. आपके पिताजी भी यहीं पे थे कि? हमारे ग्रैंडफादर आए थे जब छोटे बच्चे थे. ये अपना कैमरा में वो थोड़ा यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं मैं. यूट्यूबर है. तो पहली बार फिजी में आए तो सबका स्टोरी वोरी सुनते हैं. आपके ग्रैंडफादर भी यहीं पे थे या फिर सिर्फ आप? हमारे ग्रैंडफादर जो आए तो यहाँ पे बहुत लोगों का फैमिली अभी भी इंडिया में है कि? सभी का है. सबका कनेक्शन टूट गया है. बट मन तो बहुत लोगों को करता होगा एक बार इंडिया घूम के आए. अभी खोज रहे हैं अपन परिवार. तो हाँ जनरेशन हो गया थोड़ा उनको करना पड़ता है ना. बच्चे लोग का भी कनेक्शन होगा अभी कि उन लोगों का भी टूट जाता है? जो हमारे जो ग्रैंडफादर थे, हाँ उनका भाई वहाँ पर है. नहीं अभी आपका जो बच्चा है, आपका बच्चा लोग वो लोग है क्या? वो इम्पोर्टेंट है. कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है? कुटुम जिला. ओके. I'm good. How are you? No, thank you.
So finally, I'm in the streets of Nandi. होटल से आए और होटल से आने के बाद अभी सबसे पहला काम था कि यहाँ पे थोड़े सिटी एक्सप्लोर करना, और सिटी एक्सप्लोर करने के साथ साथ वहाँ पे मनी एक्सचेंज है, वो मनी एक्सचेंज में जाके अपना करेंसी एक्सचेंज करना। सो चलिए चलते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी सारे करेंसी एक्सचेंजेस हैं, तो मैं हर जगह जाके चेक करता हूँ कि क्या बेस्ट प्राइसेस हैं, और उस हिसाब से I'll go ahead and change it. Alright, so one good thing that I noticed about the people in Fiji is जब वो इंडियंस को देखते हैं, they have a different preference for them. जैसे अभी मैं करेंसी एक्सचेंज करने गया तो मैं कम से कम 4 जगह घूम के आया और मुझे कोई अच्छा रेट नहीं मिला। तो मैं इनके पास भी गया जो मेरे पीछे हैं, सो दैट इज़ लोटस, उनके पास भी गया। एंड इनिशियली जो उनको मुझे रेट देखा था मैंने बोर्ड पे बहुत ज़्यादा था, फिर उन्होंने बोला आपके लिए हम लोग ज़्यादा करके दे रहे हैं, आप उनके लिए ज़्यादा, तो मुझे विश्वास नहीं होगा मेरे लिए ऐसा क्यों करके देंगे। देन व्हाट हैपेंड वाज मैं फिर गया और 2 दुकानों में, और 2 दुकान मैंने जाके वापस जब उनके पास ही वापस आया, दे वर लाइक ये क्या है, आपके मुंह में घी शक्कर है। दो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि देखो ये वापस घूम के मेरे पास ही आना था, और मैं गया वापस उनके पास और दोनों हम लोग इतना हंसे। बट आई गॉट अ वेरी गुड रेट, सो दैट्स लोटस करेंसी एक्सचेंज। अगर आप फिजी आ रहे हो सो गेटिंग योर करेंसी एक्सचेंज दैट वाज अ वेरी गुड प्लेस। अभी मैं जा रहा हूँ डिजी पैसिफिक सिम कार्ड लेने। हाय, सो जैसे मैंने आपको बताया था, फिजी इज़ predominantly mixed of Fijians as well as Indians। बहुत साल पहले बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ उनको यहाँ पे लेके आए थे फॉर शुगर कैन प्लांटेशन, एंड सिंस देन दे मेड दिस देयर होम, एंड इट्स रियली नाइस टू सी अ लॉट ऑफ इंडियन कल्चर इन अ लैंड दैट्स वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम इंडिया। इनफैक्ट जैसे मैं घूम भी रहा हूँ सारे रास्तों से पंजाबी म्यूज़िक, हिंदी म्यूज़िक, एंड ऑल ऑफ दीज म्यूज़िक comes to your ears, and that's really nice. अच्छा लगता है देखने में। If you're here in Nandi, Fiji, one of the most best tourist attractions would be the local markets, and here I am to one of these local markets, and it's, to be honest, it looks just like home. So here we are, जो मेरे पीछे है ये है यहाँ का फ्रूट मार्केट और फल मार्केट, और आगे जाके और अंडा मार्केट और वगैरह वगैरह भी है। बट दिस वाज रियली नाइस, अच्छा लगा। आई मीन लोगों से बात करके भी अच्छा लगा, और यहाँ का जो मार्केट था वो मुझे पूरी घर की याद दिलाती है। तो असम के जो मार्केट्स होते हैं तो बिल्कुल कुछ ऐसे ही होते हैं, एंड दैट्स द मोस्ट अमेजिंग पार्ट अबाउट दिस प्लेस। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हम लोग हिंदी में बात कर पाते हैं ना, इसीलिए। बट कभी किसी के साथ टच में नहीं रहते भैया? ना, कोई फैमिली कुछ पता नहीं, आगे फैमिली बता ही नहीं कुछ। बट बहुत लोगों का होगा ना भैया फैमिली यहाँ पे जो टच में रहते हैं, और फैमिली है सब टच में यहाँ पे। अच्छा, बट आप लोग तो यहाँ पे दिवाली होली सब साथ? हाँ, सब कुछ एकदम टाइम टेबल। ये ये आपका अजय प्रसाद। हाँ, अजय प्रसाद। अजय भैया हमारे हैं, तो मार्केट में ऐसे मिले। अजय भैया, ये इतने सारे लोग भी इंडिया में रहते हैं, सब अब होली दिवाली सब लोग एक साथ ही मनाते हैं? जी हाँ। वो सारा फेस्टिवल एक साथ जी होता हाँ, है? जी हाँ, सब बनाते हैं। और ऐसे आपको थोड़ा याद आता है कि इंडिया बहुत याद आता, बहुत याद आता। क्या हम लोग के ग्रेट पेरेंट्स वहाँ के हैं ना, हाँ, ग्रेट पेरेंट्स लोगों ने। तो कभी जाने का मौका मिला? ना, अब कोशिश करते जाने की वहाँ। हाँ, कोशिश एक बार तो आपको आना है वहाँ पे, अयोध्या घूम के जाना है। जी हाँ, जी हाँ। तो वो टीवी में देखने से अच्छा लगता है कभी? अच्छा, बहुत अच्छी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। इंडिया इज वेरी गुड। भैया कितना है ये सब भिंडी का रेट यहाँ पे? एक करेला है, एक $5 पूरे। $5 का पूरा एक, तो ये कितना, आधा किलो होता होगा? आधा किलो। आधा किलो है ना। और अदरक? जिंजर $2। जिंजर $2। बताओ,
सारे सब्जी जो आपको इंडिया में मिलते हैं सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे, बस आपको प्राइस का थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, बट दैट्स ऑल राइट। दो रुका, अरे वाह, कटहल भी है हमारे। कैसे मैडम, ठीक है? पक्का वाला कटहल नहीं मिलता है? अभी सीजन नहीं आया, अच्छा, अभी इसका शुरुआत है। तो इसका तो सब्जी बनाते हैं हाँ, आप? सब्जी बनाते हाँ, हैं। ये अभी मिलता नहीं है, इसका अच्छा। भी ऑफ सीजन है, अब शुरू होता है। ये सारा जो हमारा फल फ्रूट सब्जी है वो यहीं पे होता है या फिर बाहर से इंपोर्ट कराते हैं? ओके। हम यही होगा। So right just beside the market is the bus stand. This is the bus stand of Nandi in Fiji. So you also got these smaller taxis or smaller SUVs which carry a lot of people, and then you've got the larger buses. So in and around Nandi, you'd have many cities. The largest city in Fiji is Suva, which is 4 drives from here, but there are other cities like Lautoka, then there are other cities like Potalevu, and the main tourist island is called Denaro. Ideally, I can just take a taxi and go to Denaro, which would cost me around $25 or $30, but मैं चाहता हूँ कि एक बस लूँ और बस में लोकल्स के साथ बैठ के डेनारो आइलैंड तक जाऊँ, बिकॉज वहाँ पे बहुत खूबसूरत सा मरीना है जो मुझे देखना है। तो चलते हैं। राजू भाईजान, अपना नाम तक बोल लेना। जाकिर हुसैन। So Zakir bhai is from Bangladesh, Dhaka, and he's helped a lot. Thank you. तो अच्छा खासा चीज़ ये है कि I got a seat in the front of the bus, just next to the driver, और इन्होंने हेल्प करके मुझे ये सीट दिला दी कि ताकि मैं अपना शूटिंग वगैरह कर सकूं। That was nice. Right now I'm at the Denaro Island, and I've met a friend from Bangladesh. He's been here for the last couple of months. बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करने में, बिकॉज हम जो दोनों स्टेट्स मैं असम से आता हूँ और वो बांग्लादेश से आते हैं, आसपास ही है, तो काफ़ी स्टोरीज़ हमारे सिमिलर हैं। काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने मुझे फ़िजी के बारे में, और काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ बात करने में। पर्सन अवे फ्रॉम होम बट अ होमली फीलिंग नॉनदलेस। होपफुली बाकी ट्रिप भी कुछ ऐसा ही रहे एंड होपफुली अच्छे से जाए। थैंक यू। So ladies and gentlemen, here I am to Denaro Island, and that was the bus stand behind me. The bus ride was quite good. कुछ roads हैं यहाँ पे जो not that good but still manageable, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, because I met a person from Bangladesh and we shared some stories from back home. That was really good. Right now, this Denaro Island is a touristy center, and as I said, it's very popular among tourists. And you get everything out here. This is the marina, and you've got a shopping center here, and you've got everything that you can. So if you're here as a tourist, and if you're not staying in the main city or any other place, this is the place that most people stay in, Denaro Island. And right now, I think it's a bright sunny day and love this place. चलिए explore करते हैं।
So, ladies and gentlemen, if you are in Fiji and if you are in Nadi, in fact any other place, one thing that is a must do is an island experience. I'd be staying one day in an island, but there are lots and lots of islands to choose from, as you can see behind me. Right now we are here at Nadi, which is the Tenaru port. This is from where all the boats live, and then we've got a buffet of islands to choose from. You see? Yep. And these are the timings of how much time it takes for the boat ride to each island. बोटिंग करना, स्नॉर्कलिंग करना, स्कूबा डाइविंग करना, ये जगह इसके लिए बहुत अच्छी है. आपको अगर आइलैंड भी पसंद है तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो अलग अलग आइलैंड्स के आपको बुफे मिल जाएंगे. सो इफ़ यू सी देयर आर डिफरेंट आइलैंड्स दैट यू कैन चूज़ फ्रॉम, जहाँ पे आप जा सकते हो. एंड देन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ इज़ क्वाइट गुड. अच्छा लगेगा आपको. So basically what I'm doing is I'll probably choose a South Sea Island tour which includes the buffets of food and a few drinks which is unlimited. तो convenient है मेरे लिए क्योंकि मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे, और अकेले सोलो ट्रैवलर्स के लिए this one's good. तो मैं वो चूज़ करूँगा. अभी फ़िलहाल के लिए I think that's my trip to Tenaru Island, Port Harbour. Friends, we just had my tour plan for the next 3 days. And the people were really helpful. I'll drop their locations and their numbers when I am here after my activities list that ends on Friday. I'll tell you about my experiences and whether it's worth it or not. So stay tuned. Right now I'm heading to my hotel, get changed, and we're going for a different activity. I'll keep you posted, so stay tuned.